स्वागत है हमारे आज के एक और वीडियो के अंदर। आप जो मेरे पीछे जो मक्के की पूरे खेत में जो फसल देख रहे हो, तो हम आज बताने वाले हैं कि हमारे चैनल का नाम ही है ऑल अबाउट ज्ञान विज्ञान। तो आज हम ऐसी ही कुछ अद्भुत जानकारी को आपके सामने लेकर आए हैं। ये देखिए मेरे सामने जो आपके मक्के का जो प्लांट दिख रहा है। अब आपको पता है कि मक्के का प्लांट तो होता है जिसमें मक्का भी लगता है, लेकिन मक्के का उत्पादन बीज का निर्माण होता कैसे है? किस भाग से जो मक्के का बीज होता है वो डेवलप होता है, उसका प्रोडक्शन होता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये देखिए मेरे सामने एक मक्के का जो प्लांट पौधा दिख रहा है, इसके अंदर दो भाग मेनली हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जो इसका ऊपर का ये जो भाग देख रहे हो, ये वाला भाग, ये ऊपर का जो भाग है, जिसको हम आपको मेल गैमेट वाला भाग बोलते हैं, यानी कि नर जनन वाला भाग है। जो आप ऊपर वाला ये पूरा का पूरा जो देख रहे हो, ये ऊपर वाला भाग, ये पूरा का पूरा आपके नर जनन वाला भाग है। और जब बेसिकली क्या होता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब साथ में फ्यूजन करते हैं, यानी कि साथ में जब सलित होते हैं, तब क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और उसी जाइगोट से भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और उसी एम्ब्रियो से क्या बनता है? आपका बीज का निर्माण होता है। तो ये जो भाग देख रहे हो मक्के का, इसका ये वाला जो भाग है, ये मेल गैमेट यानी कि पुंकेसर वाला भाग है। और पुंकेसर वाले भाग के अंदर देखिए, ये ऊपर का जो भाग देख रहे हो, मैं देखो निकालो यहाँ से, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये सारे के सारे जो इसके जो आपको एस्टीमेट दिख रहे हैं, इसके अंदर मैं इसको निकालो तो इसके अंदर ये देखिए इस प्रकार से ये छोटे-छोटे क्या है? परागकण है इसके अंदर। और यही परागकण जो होते हैं, जब आपके फीमेल गैमीट के जब वर्तिकाग्र पर जब जाते हैं, तब क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। और उसी पॉलिनेशन से क्या बनता है? बीज का निर्माण होता है। तो ये मैंने जो भाग बताया है, ये इसका मेल गैमेट यानी पुंकेसर वाला भाग जो होता है। अब हम बात करते हैं इसका मादा जनन वाला भाग कौन सा है? तो आप देखिए, ये जो भाग देख रहे हो, जहां से आपका भुट्टा निकल रहा है, ये जो बीज निकल रही है, जो बीज इसके अंदर बनते हैं, ये वाला जो भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मादा जनन अंग बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या बनते हैं? बेसिकली बीजों का निर्माण होता है। यानी कि मैंने अभी बताया कि जब एक्स और वाई अंदर साथ में सलित होते हैं, तब जाइगोट बनता है। और उसी जाइगोट से क्या बनता है? आपका बीज का निर्माण होता है। अब देखिए, ये मैं बता रहा हूं, ये वाला जो भाग देख रहे हो, ये आपका मादा जनन अंग वाला भाग होता है। अब इसके अंदर देखिए, ये जो ऊपर वाले भाग देख रहे हो, जो काफी रेसे निकले हुए हैं, इसी रेसों के अंदर क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। यानी कि जितने रेसे निकलेंगे, उसी में से जितने रेसे का निर्माण होगा, उसी में से क्या बनेंगे? इसमें से बीज बनते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इसी के अंदर ये आपके मादा जनन वाला भाग जो देख रहे हो, इसी के अंदर क्या बनता है? बीज बनता है। ये जिसको हम स्त्री केसर वाला भाग बोलते हैं, जो आपके अगर बायोलॉजी की बात करते हैं, इसके अंदर इसको स्त्री केसर वाला भाग भी कहा जाता है। जो ओवरी वाला भाग भी कह सकते हो, इसके अंदर बीज का निर्माण होता है। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भाग में क्या होता है, इसके इंटरनल पार्ट के अंदर क्या क्या बनता है, कौन कौन से भाग बनते हैं, तो मैं देखिए अगर इसको एक छोटा सा भाग निकाल के बताऊं कि जिसके अंदर क्या क्या बनता है, तो उसको मैं निकालने का प्रयास करूं, उससे मैं बता सकता हूं कि एक एक रेसे से किस किस का निर्माण होता है। तो देखिए, मैं अगर बात करूं यहाँ से छोटा सा एक पार्ट लेने का भाग कोशिश करूं, तो यहाँ से ये वाला जो भाग देख रहे हो, इसको अगर मैं निकालने का प्रयास करूं, तो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ से मैं भाग निकालने का प्रयास करूं, तो इसके अंदर ये देखिए, ये जो भाग देख रहे हो, ये जितने भी रेसे निकल रहे हैं, इस रेसे के अंदर जो आपको देखो, ये पूरे जितने भी रेसे हैं, इस रेसे के अंदर जो भी ये बीज निकालूंगा, और इस बीज से आपके जितने भी रेसे निकल रहे हैं, तो जितने रेसे निकलेंगे उसी से क्या बनेगा? इसके अंदर बीज बन रहा है। तो देखिए, ये देखिए, अब देखिए ये वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है, अभी ये बीज कच्चे हैं। और इसके अंदर देखिए, जितने भी ये बीज आपके जितने भी रेसे निकले हुए हैं, इन सभी से देखिए एक एक बीज अटैच है। अगर मैं इसका एक हिस्सा निकालने का प्रयास करूं, यानी कि अगर मैं बात करूं इसका एक हिस्से की बात करूं, अगर एक हिस्सा इसका निकालने का प्रयास करूं, तो इसमें से ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे एक एक रेसे से देखो एक एक बीज इसके अंदर लगा हुआ नजर आ रहा है। तो बीज वाला भाग कहाँ बनता है? जो पुंकेसर वाला भाग, ऊपर वाला भाग मैंने बताया, और ये स्त्री केसर वाला जो मादा जनन भाग है, उसी के अंदर से क्या बनता है? आपके बीज बनता है। तो इसके अंदर ये देखिए, मैं बात करूं इसके अंदर में एक छोटा सा बीज निकालने का प्रयास करूं, जिसके अंदर देखिए ये इस प्रकार से ये अलग अलग भाग निकले हुए हैं। और इसके अंदर ये देखिए, ये एक छोटा सा रेसा देख रहे हो इसके अंदर। अब इसके पीछे जो देखिए, ये वाला जो भाग होता है, आपको पता है कि फीमेल के 3 पार्ट होते हैं। इसमें ओवरी वाला भाग होता है, स्टाइल और स्टिग्मा वाला भाग होता है। ये जो पतला सा जो रेसा देख रहे हो, तो ये जो नर जनन वाला भाग होता है, जहां से आपका जो परागकण होता है, वो परागकण क्या करता है? इस सिंगल से आपके वर्तिका वाले भाग से
आपके ये नीचे वाला भाग जो अभी इसका भाग, ये जो दाना देख रहे हो, ये इसका नीचे वाला जो भाग होता है, ये इसका अंडाशय वाला भाग होता है। और इसी से क्या जुड़ा हुआ होता है आपका बीच में वर्तिकाग्र, और वर्तिका और इसके ऊपर क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। तो ये परागकण क्या होते हैं, वर्तिका से होते हुए कहाँ पर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर जाते हैं, और क्या होता है, इसका परागण होता है। तो परागकण पता ही है क्या होता है, परागण क्या होता है, परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो इसी प्रकार से जितने ये रेशे निकल रहे हैं, उसी उतने पे क्या बनेंगे, इसमें बीज बनेंगे। अगर ये वाले रेशे, अगर ये पार्ट नहीं बनेंगे, तो ये बीजों का निर्माण भी इसके अंदर नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है, बीजों का निर्माण होता है। तो ये दो को मैंने बताया, इसके अंदर परागकण होते हैं। ये परागकण क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और ट्रांसफर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, दो प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी स्वपरागण और परपरागण होता है। तो जब परागकण एक ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसको हम परागकण, स्वपरागण बोलते हैं। और जब परागकण जो होते हैं किसी एक ही पौधे की किसी अन्य पौधे के परागकणों के वर्तिकाग्र पर गिरते तो उसको हम क्या बोलते हैं, परपरागण कहा जाता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इस पॉलिनेशन के प्रोसेस से, परागकण के प्रोसेस से क्या होता है, आपके बीजों का निर्माण होता है। और इसी प्रकार से हाइब्रिड बीज बनते हैं। हाइब्रिड बीज का निर्माण भी इसी प्रकार से होता है कि एक जो प्लांट होता है उसके जो परागकण होते हैं वो किसी और प्लांट के उसी जाति के पौधे के ऊपर जब ट्रांसफर होते हैं तभी क्या बनता है, हाइब्रिड बीजों का निर्माण होता है। तो आज हमने चर्चा की किस प्रकार से मक्के के प्लांट के अंदर जो बीज बनते हैं, भुट्टा बनता है। ये प्रकार से भुट्टा अभी छोटा है, लेकिन आसपास देखेंगे बहुत सारे भुट्टे पूरी तरीके से डेवलप हो रखे हैं। तो इसी प्रकार से भुट्टों के अंदर क्या बनता है, बीजों का निर्माण होता है। और इस भुट्टे को हम ईयर भी कहते हैं, इसको हम ईयर भी कहा जाता है। और ये वाला जो भाग देख रहे हो, ऊपर वाला भाग जो नर जनन वाला भाग है, इसको हम लटकन भी कहते हैं। इसको लटकन भी कहा जाता है इसको, और इंग्लिश में टिशल भी कहा जाता है। तो ये वाला भाग मैंने बताया किस प्रकार से आपके मक्के के प्लांट के अंदर बीज बनते हैं और भुट्टे के रूप में बीजों का निर्माण होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी बहुत उपयोगी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अपने एक और स्पेशल महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।